बुशरा बीबी की ऑडियो टेप में मुखालिफिन के खिलाफ मुहिम, गद्दारी के इल्ज़ामात और साजिश का बयान बनाने की हिदायत। PTI कायदीन ने सब एक तरफ रख दिया, असल मसला टैपिंग को करार दे दिया। शीरी मज़ारी कहती हैं ऑडियो में जो भी है वो गैर ज़रूरी है, असल बात वज़ीर आज़म की फ़ोन टैपिंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फ़ोन टैपिंग हो रही है, इसमें अमरीका की जानिब से कितनी मदद हो रही है। सोचना चाहिए अमरीका ने फ़ोन टैपिंग में कितनी मदद की। सुप्रीम कोर्ट से टैपिंग पर अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा हुकूमती मसलों पर वज़ीर आज़म की गुफ्तगू लीक करना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर की हुकूमत फ़ोन टैपिंग पर ख़त्म कर दी थी। न्यूट्रल्स और हुकूमत को इमरान खान की करप्शन से मुताल्लिक कुछ नहीं मिल रहा। चेयरमैन PTI इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उन्होंने तस्लीम किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को वजीर आजम की तमाम गुफ्तगू का इल्म होता है। इमरान खान ने इसरार किया था कि दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज यही करती हैं और ये सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होता है। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू से मुआफ़ी मांग ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। PTI रहनुमा की मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से मुआफ़ी के शवाहिद सामने आ चुके। पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। इमरान खान ने अमरीका को पैगाम भेजा है कि हमसे गलती हो गई है। अमरीकी महकमा खारजा का PTI के सेक्रेटरी ओवरसीज़ अब्दुल्ला रियार के डोनाल्ड लू के साथ मुबैना राबते के बारे में बात से गुरेज। मीडिया की जानिब से राबता करने पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि हम निजी सिफारती मुलाकातों पर तबसरा नहीं करते। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर PTI का बैरूनी साजिश का बयानिया मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ साहब की 3-3, 4-4 बेगमात गर्लफ्रेंड्स उनके लिए खरीदे हुए तोहफे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਿਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰप्टे आजम उन्हें कुटन ना लग पैना। वाकई है ने कोई एक दो और सहेलियां भी आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। सिर्फ वही डाटा इशू कर देना इनके लीडरान के फोनों से जो निकला है तो कोई जरूरत नहीं रहेगी पोर्नोग्राफी की वेबसाइट देखने की। हमारी भी गुनाह शहबाज गिल के भी होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो भी निकालें। अब आप हमारे कपड़े अंडरवेयर बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। बुशरा बीबी की ऑडियो टेप का जवाब देने की बजाय शहबाज गिल के हुकूमती रहनुमाओं पर जाती नौयत और गैर इखलाकी हमले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इखलाकियात की कुछ और हदें अबूर कर गए, मजीद हदें अबूर करने का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तानी सफारतकार के मकतूब से मुतालिक नई कहानी घड़ कर ले आए। कहा यह मकतूब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से छुपाया जा रहा था, हमने हलक में उंगली डालकर निकलवाया। मकतूब किसने छुपाया ये बताने की जिम्मेदारी सहाफ़ियों पर डाल दी। कहा सहाफ़ियों को उनसे ज़्यादा इल्म है कि मकतूब किसने छुपाया। मकतूब छुपाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। सहाफ़ियों ने सवाल किया तो शहबाज गिल टाल गए। कहा उस वक्त हमारी हुकूमत की तवानाइयाँ साजिश का मुकाबला करने में सर्फ हो रही थी। शहबाज गिल की घड़ी हुई कहानी की तरदीद कोई और नहीं, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी कर चुके हैं। 5 अप्रैल 2022 को एक TV प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मरासला आने के 1-2 दिन बाद उनकी नज़र से गुजर चुका था और उन्होंने मरासले से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया था। इसके अलावा तशवीश से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी आगाह किया गया था। इमरान खान वाइट कॉलर क्राइम करते रहे, खुद पीछे रहे और अपने साथ के लोगों से करप्शन करवाई। PTI की मुनहरिफ रहनुमा उज़मा कारदार ने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितनी करप्शन हुई उसका 70% हिस्सा बनी गाला गया और 30% बाकियों की जेबों में। बुशरा बीबी को कोई ना कोई नाजायज़ काम करवाने के लिए खान साहब से फाइलें साइन करवाती रहीं। पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स में 10 लाख रोज़ाना उनके अकाउंट्स में जाता था। जल्द ताहिर खुर्शीद और फरागोगी वादा माब गवाहान बनेंगे।
कराची के मज़ाफ़ात में बारिश का सिलसिला शुरू। गडाप में मूसलाधार बारिश, सोराबगोट और गुलशन मेमार में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहरा अरब से मानसून का सिलसिला सिंध में दाखिल हो रहा है। कराची, दादू, जामशोरो, जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट में 6 जुलाई तक तेज़ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, नवाबशाह, नौशेरो, फिरोज, उमरकोट में भी बारिश का इम्कान है। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश शुरू। पेशीन, खानोज़ई, बोस्तान, जो, पोर्ट मनरो, कोह सुलेमान में गरज चमक के साथ बारिश। डेरा बुगटी, कोलू, सोबतपुर, बारखान और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बदसुआत नाले में ग्लेशियर पिघलने से लैंड स्लाइडिंग। नाले का पुल बह जाने से हिम्मत के वालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सड़क की बहाली का काम जारी। हसनाबाद में शाहराह कराक्रम का आर्जी पुल भी बहते बहते रह गया। हुक्काम का कहना है कि आर्जी लोहे के पुल को ऊंचा करके नस्ब किया जा रहा है। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। मई में इस्तेमाल बिजली का हर यूनिट तकरीबन 9.5 रुपये महंगा पड़ेगा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट पर समात मुकम्मल कर ली। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपये 34 पैसे इजाफा मांगा था। ताजिर और शहरी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। नुमाइंदा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा, महंगी बिजली से सनतों को ताले लग जाएंगे, सनत बैठ जाएगी। शहरी ने कहा, 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, आवाम की कोई सुनवाई नहीं। वाइस चेयरमैन नेपरा ने कहा, कब तक महंगी बिजली सप्लाई करते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक ठट्टा और झंपीर से सस्ती बिजली क्यों नहीं उठा रही। के इलेक्ट्रिक हुक्काम बोले, सस्ता फ्यूल दस्तयाब नहीं था, LNG की कीमत कम होती नजर नहीं आ रही। इलाके है वहाँ पर 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक लोड शेडिंग कर रहे हैं। लोड शेडिंग उधर होती है जिधर बिजली होती है, हमारी बिजली है ही नहीं, तो लोड शेडिंग किधर से आया। लोड शेडिंग की वजह से हमारा रोजगार तबाह बर्बाद हो गया है। हम दिन ब दिन जो है मजीद कर्जों के नीचे दब रहे हैं। 24 घंटे में 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। बिजली जितनी महंगी उतनी नायाब। सारा दिन आधी आधी रात अवाम को बिजली तड़पाती है। मौसम बेहतर होने पर भी रिलीफ ना मिला। किल्लत बढ़कर 7,800 मेगावाट तक जा पहुंची। तालाब 29,000 मेगावाट तक पहुंचने से सिस्टम ओवरलोड हो गया। लाहौर में वोल्टेज में कमी बेशी से ट्रांसफार्मर्स, मीटर और आलात जलने की शिकायत आने लगी। कराची में हाई लॉसेज और इस्तिस्ना वाले इलाकों का फ़र्क ख़त्म हो गया। बिजली ने मामूलात दरहम बरहम कर दिए। छोटे शहरों और देहात में बिजली चंद घंटों की मेहमान बन गई। गैस की सप्लाई बंद होने से पंजाब की 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स का पहिया जैम। बरामदी और पूरे करने में दुश्वारी। हज़ारों डेली वेजेस भी फारिग। एप्टमा का वज़ीर आज़म को ख़त। टेक्सटाइल बरामदात में मुमकिन कमी से आगाह कर दिया। गौहर एजाज ने आगाह किया कि टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश से $1 अरब की बरामदात कम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडस्ट्रियल बिलखसूस टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी सप्लाई मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इंडस्ट्रियल बरामदी सेक्टर के मसाइल के फौरी हल में पाकिस्तान की माशी बका पोशीदा है। इन सेक्टर्स की मदद से मसनूआत को आलमी मार्केट में बेहतर तौर पर पेश किया जा सकता है। सरमायाकारी के फ़रोग से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गैस की फराहमी से बरामदात की पैदावारी तरसील को यकीनी बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म की सिर्फ गैस पर चलने वाले कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी के हुक्म पर अमल ना हुआ तो वज़ीर आज़म अदालत में पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ना मौजूदा हुकूमत और ना ही पिछली हुकूमत ने कुछ किया। JIT और पंजाब टास्क फोर्स ने भी कहा कि रियासत मुलव्वस है। जबरी गुमशुदगियों का केस है तो रियासत को खुद तफ्तीश करनी चाहिए थी। साफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी का केस। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देख रही है। कमेटी कल फिर मीटिंग करेगी। अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स को डायरेक्ट समन करे तो बेहतर होगा। अदालत ने कहा, रियासत को एक मौका दिया है। कमेटी के इजलास को अदालत ऑब्जर्व करेगी। समात 9 सितंबर तक मुलतवी। फरतुल्ला बाबर और मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल आबिद नज़ीर एडवोकेट अदालती मुआविन मुकर्रर।
पुलिस ने कराची में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर्स छीनने का जिम्मेदार PSP कारकुनान को करार दे दिया। 5 में से 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए। इंक्वायरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुतालिक सवाल पर SSP ने बताया कि मुस्तफ़ा कमाल कारकुनान के साथ आए। कारकुनान के पास डंडे थे। मुस्तफ़ा कमाल ने इंक्वायरी में ताउन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तफ़ा कमाल से जवाब तलब कर लिया। DRO और RO को फौरी OSD बनाने का हुक्म। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने रिपोर्ट में बताया कि पुलिस जत्थे को कंट्रोल करने में नाकाम रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर यही हालात रहे तो IG को भी तब्दील कर सकते हैं। वकील PSP हफीजुद्दीन का मौक़िफ़ था कि TLP को कोई पूछ भी नहीं रहा। पुलिस और सिंध हुकूमत इस वाक़े की जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम पर सबूत मांग लिए। दुआ ज़हरा की उम्र 17 नहीं बल्कि 15 साल से ज़्यादा और 16 साल से कम है। दुआ ज़हरा की पहली मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद। नई मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। दुआ ज़हरा के उम्र के तयन के लिए महकमा सिंध की 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की बतीसी कलाई और कोहनी के एक्सरे लिए थे। मेडिकल बोर्ड के इत्तफाक राय के मुताबिक दुआ की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। वकील मुद्दई जिब्रान नासिर ने कहा 14 साल की बच्ची 15 साल की बताई जा रही है। 16 साल की बच्ची का निकाह सिंध में करें या पंजाब में, दोनों जगह जुर्म है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में शरह 4.5% से ऊपर चली गई। मुस्बत केसेस की शरह में सिंध सबसे आगे, शरह 10.53% रही। कराची में बुलंद शरह बरकरार, 20% से ज़्यादा रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 4.51, इस्लामाबाद में 3.48, कोयटा में 2.71, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2.44, मर्दान में 2.21, फैसलाबाद में 1.52 रही। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 14,632 टेस्ट किए गए। 2 अफराद इंतकाल कर गए। PTI चेयरमैन इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक लिए जाने की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में वफाक, इलेक्शन कमीशन और नादरा को फरीक बनाया गया है। एक्ट में की गई तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज आज हमजा शहबाज देंगे। मरियम नवाज ने लाहौर के इंतखाबी जलसे में खुशखबरी सुना दी। कहा अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो मर जाते मगर कीमतें ना बढ़ाते। इमरान खान का दिन 12 बजे से शुरू नहीं होता था। शहबाज शरीफ तहज्जुद के वक्त उठकर अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हो जाते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि बुशरा बीबी हिदायत देती हैं, कोई उनके खिलाफ बात करे तो उसको गद्दार करार दे दो। अवाम गरीब हो गए, फरा गोगी और इमरान खान के सौतेले बच्चे अमीर हो गए। पिंकी पीरनी आपकी फरा पूरा सूबा खा गई, फिर रातों रात दुबई फरार हो गई। एहसान फरामोश फितना खान 4 साल बैसाखियों पर चलता रहा, अभी न्यूट्रल्स को आवाज़ें दे रहा है। अब फितना खान कहता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूँ, देखता हूँ तुम कैसे ठीक करते हो, मगर मामला ठीक करके रहेंगे। 17 जुलाई को पंजाब में तोशा खान की सियासत का सफाया हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं फराग गोगी के खिलाफ शहादतें मौजूद हैं। फराग गोगी का बनीगाला से ताल्लुक़ साबित हो चुका और उन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि काबीना में तमाम सियासी जमातें शामिल हैं। लोगों की मुख्तलिफ आरा होती हैं, इसका ख्याल रखना पड़ता है। आज से इमरान खान की पोजीशन कम होती जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान हारेगा, नवाज लीग वाले अक्सर जीतेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान की पेशगोई। कहा इलेक्शन 2023 में अहम शख्सियात इमरान खान को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चली जाएंगी। हो सकता है इलेक्शन के बाद खुद इमरान खान बेगम के साथ बाहर चले जाएं। DG नैब लाहौर मिर्जा शहजाद सलीम का ANP डिवीज़न नैब हेडक्वार्टर्स में तबादला। DG नैब सक्खर मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम DG नैब लाहौर तैनात। DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी का भी तबादला। DG नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह DG नैब रावलपिंडी तैनात।
पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। है ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह अक्सरियत दे लेगी पीटीआई की, तो हिकमत अपनी तरह नजर नहीं आ रही। चलो अच्छा रिजल्ट आएगा, चौधरी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही और दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 14 जुलाई तक तौसीह कर दी। FIA ने अदालत को बताया कि मुलजिम शामिल तफ्तीश हो गए हैं। केस का 47% रिकॉर्ड आ चुका है। अदालत की अगली तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। FIA ने मोनिस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है। सिंध भर के साजा का नौकरियों की मुस्तकली के लिए कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। पुलिस ने मुजाहिरीन को प्रेस क्लब के करीब ही रोक दिया। 5 असातिज़ा को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए तमाम खिलाड़ी पुरजोश हैं। वहां कौन खेलेगा कौन बैठेगा इसका फैसला कंडीशंस देखकर करेंगे। वहां स्पिनर्स को मदद मिलती है। हमारा स्पिन का शोबा मजबूत है। यासिर शाह बेहतरीन स्पिनर हैं। अपने फास्ट बॉलर्स पर भी एतमाद है। वो हर कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कप्तान ने मजीद कहा कि वो इनफरादी नहीं टीम की कारकर्दगी का सोचते हैं। हदफ हमेशा जीत होता है। पाकिस्तान टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कल रात श्रीलंका रवाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। चीफ सेक्रेटरी शहजाद बंगश और IG पुलिस मुअज़्ज़म अंसारी ने शाहीन को एजाजी DSP रैंक के बैजेस लगाए। तकरीब से खिताब करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सलाम पेश करते हैं। उनकी कुर्बानियाँ किसी से छुपी नहीं। पुलिस एहलकार हमारे असल हीरो हैं। कहा कि उनके वालिद ने 25 साल तक पुलिस फोर्स में खिदमात अंजाम दी। भाई अब भी पुलिस में हैं। 18 मन का बबलू और 6.5 फीट का शंकर। पेशावर की मवेशी मंडी में बैल जोड़ी की धूम। तस्वीरें बनवाने वाले बहुत खरीदार कोई नहीं। कराची में सारी रात घूमकर भी कुछ खरीदार खाली हाथ लौट गए। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें दुगनी होने का शिकवा। व्यापारियों का अपना रोना। कहते हैं सारा साल खिदमत के बाद किरायों और दीगर अखराजात ने कीमतें बढ़ाने पर मजबूर कर दिया।